हाय। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको अपना नाम नहीं बता सकता क्योंकि कुछ लोग मुझे पहचान सकते हैं। मेरे साथ जो हुआ मैं उसके लिए शर्मिंदा नहीं हूँ। इनफैक्ट मुझे खुद पे गर्व है, लेकिन जो मैं शेयर कर रहा हूँ उससे मेरे पेरेंट्स अनकंफर्टेबल हो सकते हैं। इसीलिए मैंने अपनी आइडेंटिटी सीक्रेट रखी है। 3 साल पहले जब मैं 14 साल का था, मेरे डैड का एक कार वॉश का बिजनेस था जो उन्होंने एक पार्टनर के साथ खोला था। सब कुछ अच्छा था, हम फाइनेंशियली अच्छा कर रहे थे। मैं और मेरा भाई प्राइवेट स्कूल जाने लगे। हम अच्छे एरिया में शिफ्ट हो गए। अच्छी चीजों की आदत लगना बहुत आसान है। हम अपनी नई लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर चुके थे। जल्दी ही हमें ऐसा लगने लगा जैसे हम सालों से ऐसे ही रहते हैं। और एक दिन ये सब बर्बाद हो गया। पुलिस ने डैड के कार वॉश के बिजनेस पर रेड करी और पता चला कि उनका पार्टनर उसे पैसों को लूटने के लिए कर रहा था। हमें पता चला कि वो सालों से इल्लीगल कामों में इन्वॉल्व था। पुलिस ने मेरे डैड को भी अरेस्ट कर लिया, लेकिन बाद में उन्हें जाने दिया जब उन्हें पता चला कि उन्हें इल्लीगल बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता है। हालांकि उनके पार्टनर की वजह से कार वॉश को सील कर दिया गया। नेचुरली जो कुछ हुआ उससे मेरे डैड बहुत दुखी थे। वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि उनके साथ धोखा हुआ है। अचानक से हमारी लाइफ बदल गई। कुछ महीनों में उन्होंने अपने आप को संभाला और सिटी के दूसरे हिस्से में एक नया कार वॉश खोला। अनफॉर्चुनेटली जैसा उन्होंने सोचा था वैसा नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद उसे बंद करना पड़ा। उन्होंने नए बिजनेस के लिए बैंक से लोन लिया था। जब वो इसे वापस नहीं कर सके तो हम बैंकरप्ट हो गए। हमने सब कुछ गवा दिया था। ये हमारी फैमिली के लिए बहुत मुश्किल टाइम था। मैं हेल्प करना चाहता था, इसीलिए मुझे एक रेस्टोरेंट में जॉब मिल गई जो मेरे फ्रेंड के डैड का था। मैं स्कूल के बाद वहाँ काम करता था। लाइफ में पहली बार मैंने बर्तन धोए। ये बहुत अच्छा काम नहीं था, लेकिन मैं पैसे कमाकर खुश था। मैं रेस्टोरेंट बंद होने तक काम करता और अगले दिन स्कूल जाने के लिए जल्दी उठता। मैं वीक में 6 दिन काम करता था और एक दिन मेरा ऑफ होता था। पहले मैं अपना फ्री टाइम अपने कंप्यूटर पर गेम खेलने में बिताता था, लेकिन अब मैं इसे केवल स्कूल के काम के लिए यूज करता था। एक दिन मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि मेरे फेवरेट गेम में एक नया मैप आया है। जब डैड मेरे रूम में आए तो उन्होंने मुझे गेम खेलते हुए देखा। उन्हें बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी मॉम और मैं पूरी रात ये सोच के जागते हैं कि आगे क्या करना है। हम मुश्किल से सो पाते हैं, लेकिन तुम ऐसे गेम खेल रहे हो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उन्होंने मुझे सेल्फिश कहा। वो गुस्सा होते रहे। फाइनली उन्होंने कहा कि जब तुम खुद का कंप्यूटर ले लोगे तो तुम जितना चाहे उतना खेल सकते हो। और उन्होंने मुझसे अपना लैपटॉप ले लिया। वो शायद मेरी लाइफ का सबसे बुरा दिन था। मैं घंटों तक रोया क्योंकि मुझे लगा कि वो बहुत अनफेयर था। फिर अचानक मैं रुका। मैंने खुद से कहा, खुद पर तरस मत खाओ, खुद पर तरस मत करो। सुबह हो चुकी थी। मैंने खुद से प्रॉमिस किया कि मैं फिर कभी खुद पर तरस नहीं खाऊंगा। मैं अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए जो मैं कर सकता था करने वाला था। मैं रात को बिना सोए सुबह उठकर स्कूल चला गया। जब मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे देखा तो उसे पता लग गया कि कुछ गड़बड़ है। मैंने उसे बताया कि मेरे डैड के साथ क्या हुआ। पहले वो बहुत परेशान हुई, लेकिन जब मैंने उसे अपने डिसीजन के बारे में बताया तो उसने कहा कि उसे मुझ पर गर्व है। तुम बहुत फनी हो और मुझे लगता है कि इससे तुम अर्न कर सकते हो। एक आइडिया है, अगर तुम ट्राई करना चाहते हो तो मैं हेल्प कर सकती हूँ। मैं स्कूल के बाद काम पर नहीं गया। हम मेरी गर्लफ्रेंड के घर गए। कुछ घंटे बाद मैं चिकन मास्क पहन के उसके कंप्यूटर के सामने बैठा था। मैंने ट्विच पर एक अकाउंट बनाया और लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी। मैं सभी की तरह स्ट्रीम कर रहा था, लेकिन कुछ डिफरेंट था। मैं मास्क पहना हुआ था। ये मेरी गर्लफ्रेंड का आइडिया था। आधा इंसान आधा मुर्गा। मास्क उसके भाई का था। मैं मुर्गे की आवाज निकाल रहा था और जोक्स सुना रहा था। मेरी गर्लफ्रेंड जोर जोर से हंस रही थी। उसकी हंसी बहुत एनकरेजिंग थी, इसीलिए मैंने जितना सोचा था उससे बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ये किसी टीवी शो जैसा था। 2 घंटे में मैं 500 व्यूवर्स तक पहुंच गया था। आपको विश्वास नहीं होगा, अपनी पहली डोनेशन में मैंने कैसी कैसी आवाजें निकाली। वो परफेक्ट रात थी। मैं बहुत होपफुल था। मैं अपनी गर्लफ्रेंड की बदौलत अपनी रेस्टोरेंट वाली जॉब छोड़ पाया। मैं उस जॉब को छोटा नहीं कह रहा, लेकिन मुझे यकीन था कि मैं ट्विच पर ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ और जल्दी कमा सकता हूँ। अगले कुछ दिनों में चीजें मेरी एक्सपेक्टेशन से बेटर हुई। मेरे व्यूअर्स बहुत बढ़ गए, लेकिन कोई नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ, क्योंकि मैं बिग बर्ड निकनेम यूज करता था और हमेशा मास्क पहनता था। उनके लिए मैं एक बड़ा फनी बर्ड था, लेकिन एक ब्यूटीफुल लड़की भी थी जिसे कैमरे में कभी नहीं दिखाया गया था, पर उसकी हंसी वो सुन सकते थे। मैंने अपनी फैमिली को इस बारे में नहीं बताया था। मैं अपनी मॉम और भाई को बताना चाहता था, लेकिन डैड को पता लगने से बहुत डरता था, इसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा। उनको लगता था कि मैं अभी भी रेस्टोरेंट में काम कर रहा हूँ। मैंने सोचा अगर मैंने डैड को कहा होता कि गेम खेलकर पैसे कमाना पॉसिबल है, तब भी वो मुझ पे गुस्सा होते। शायद हाँ,
पेरेंट्स को बच्चों का वीडियो गेम खेलना पसंद नहीं है। वो हर टाइम उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। मैं श्योर हूँ और मैं समझ सकता हूँ कि क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे डैड को गेम्स से नफरत है। मुझे लगता है कि उन्होंने हमारी फैमिली प्रॉब्लम्स को बहाना बना के उस दिन गेम्स पर गुस्सा निकाला। एक रात कुछ इंटरेस्टिंग हुआ। मैं हमेशा की तरह अपने मास्क के साथ लाइव स्ट्रीम कर रहा था। मैंने अपनी चैट विंडो को देखा। बिग बर्ड, क्या तुम्हें मास्क हटाने के बदले अपनी लाइफ की सबसे बड़ी डोनेशन चाहिए? मैसेज मेरे सबसे लॉयल फैन रिंगो स्टार का था। वो रोज डोनेशन देता था। मैं चिल्लाया, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी डोनेशन? मैंने अभी अभी ये शुरू किया है और जो सबसे अच्छी चीज आप कर सकते हो वो है मेरी लाइफ की सबसे बड़ी डोनेशन। मैंने कहा, तुम सही कह रहे हो, लेट्स डू दिस। उसने कहा कि सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि हर कोई जो तुम्हें देख रहा है वो तुम्हारा फेस देखना चाहता है। अगर हर कोई डोनेट करता है तो क्या तुम अपना मास्क उतार दोगे? मैं 1 सेकंड रुका। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को देखा। उसने मुझे मना करते हुए सिर हिलाया। मुझे पता था कि अगर मैंने हाँ कहा तो फिर पीछे नहीं हट सकते, लेकिन हम लाइव थे। मैं मास्क उतारने के तुरंत बाद स्ट्रीमिंग बंद कर सकता था। मैं केवल अपने डैड से अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहता था, किसी और से नहीं। मेरे डैड को टेक्नोलॉजी की समझ नहीं थी। ट्विच उनके लिए दूसरे प्लेनेट की तरह था। यहाँ जो हुआ उसके बारे में पता लगने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने एक गहरी सांस ली। मैंने कहा, ठीक है, चलो डोनेशन देखते हैं। प्रूफ करो कि तुम सच में मेरा फेस देखना चाहते हो। अगर कन्विंस कर लोगे तो मैं 1 मिनट के लिए इंसान बन जाऊंगा। इतना कहते ही डोनेशंस आने लगी। मेरी गर्लफ्रेंड ने दरवाजा पटका और चली गई। मुझे सच में फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मैं डोनेशन के अमाउंट से खुश था। वो आते रहे। डोनेशन नोटिफिकेशन रुकने के बाद मैं थोड़ा रुका। मैं व्यूअर्स को नहीं देख सकता था, लेकिन मैं श्योर था कि सभी की सांसें रुकी हुई थी। मैंने मुर्गे की आवाज में थैंक्स बोला और कहा, ठीक है, तुमने मुझे कन्विंस कर लिया। मैं 20 सेकंड्स के लिए अपना मास्क उतारूंगा, फिर मैं ऑफलाइन हो जाऊंगा, लेकिन कल बिग बर्ड बन के वापस आऊंगा। मैं 1 सेकंड रुका। मैंने मास्क उतार दिया और कैमरे की तरफ देखा। मैंने अपना फेस दिखाया, अपने व्यूअर्स को विंक भी किया। फिर मैं ऑफलाइन हो गया। मुझे अजीब लग रहा था। मैंने देखा कि मुझे कितने पैसे मिले हैं और ये एक सपने जैसा था। तभी मेरी गर्लफ्रेंड आई और चिल्लाते हुए बोली, मैंने तुमसे कहा था ना कि ऐसा मत करो, मिस्ट्री खत्म हो जाएगी। अब तुम्हें कोई क्यों देखेगा? मैंने कहा कि मैं जिस वजह से मास्क पहन रहा था वो मिस्टीरियस होने के लिए नहीं था, बल्कि मेरे डैड से छुपाने के लिए था। ये सारे पैसे देखो, क्या तुमको नहीं लगता कि ये वर्थ इट था? मैंने उसे हग किया। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम इसे रिग्रेट ना करो। अगले दिन मैं स्कूल के बाद सीधा घर गया। मुझे देखकर डैड ने स्माइल की। क्या आज तुम्हारा ऑफ है? तुम्हारा भाई तुम्हारी मॉम के साथ डेंटिस्ट के पास गया है, चलो साथ में कॉफी पीते हैं। वो किचन में जाते हुए बोले। वो वापस आए। उन्होंने कॉफी टेबल पर पैसे देखे और चौंक गए। मैंने पूछा, क्या ये लोन चुकाने के लिए काफी है? डैड अभी भी शॉक में थे। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, शायद, लेकिन ये पैसे आए कहां से? ये किसके हैं? मैंने प्राउडली कहा कि ये आपके हैं। प्लीज मुझसे ये मत पूछना कि मैंने ये कैसे कमाया। मैं आपको इतना बता सकता हूं कि मैंने कुछ भी इल्लीगल नहीं किया है। वो मेरे बगल में बैठ गए और मुझे हग किया। उन्होंने कहा कि तुमने ये ऑनलाइन कमाए हैं ना? ओह नहीं, सॉरी, ऑनलाइन नहीं, मुझे कहना चाहिए गेम्स से। मुझे पता है कि तुम अब रेस्टोरेंट में जॉब नहीं करते बिग बर्ड। मैं शॉक्ड था। पता चला कि एक रात मेरी गर्लफ्रेंड के डैड ने उन्हें फोन किया और कहा कि बच्चे गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरी बेटी ने कहा कि आपको इसके बारे में पता नहीं है। मुझे लगा आपको पता होना चाहिए, लेकिन गुस्सा मत करिएगा, आपको अपने बेटे पर गर्व होना चाहिए, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। डैड तभी से मुझे देख रहे थे। मैं बहुत सरप्राइज्ड था जब उन्होंने मुझे मेरी स्ट्रीम से अपना फेवरेट जोक सुनाया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर पसंद आएगा, लेकिन एक दिन पहले वो मुझे देखते हुए सो गए थे, इसीलिए वो मास्क उतारने और डोनेशंस के बारे में नहीं जानते थे। जब मैंने उन्हें इस बारे में बताया तो वो बहुत इमोशनल हो गए। वो बोले, उन्होंने तुम्हें ये सारे पैसे सिर्फ तुम्हारा फेस देखने के लिए दिए हैं और तुम ये सब मुझे दे रहे हो? हाँ, मैं ये उन्हें दे रहा था। मैं बहुत प्राउड था। ये मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था कि मैं अपने डैड को उनका लोन पे करने में हेल्प कर सकता था। अगली शाम मैं आखिरी बार लाइव स्ट्रीम करने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड के रूम में था, क्योंकि मैं और डैड इस बात पर एग्री थे कि
कि मैं इसे अब अपने घर से ही करूंगा, लेकिन एक सरप्राइज मेरा वेट कर रहा था। भले ही मैंने मास्क पहना था और मैं अच्छे जोक सुना रहा था, पर मेरे 100 से कम व्यूवर्स थे। हाँ, मिस्ट्री सच में गायब हो गई थी। अब हर कोई जानता था कि मैं कैसा दिखता हूँ। मेरा फेस देखने के लिए ये सब करने वाला रिंगो स्टार भी कुछ देर ही रुका। उसके बाद मैंने दूसरे एनिमल्स के मास्क पहने और नए कैरेक्टर्स इन्वेंट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैंने अपने फॉलोअर्स खो दिए। इसीलिए कुछ टाइम बाद मैंने लाइव स्ट्रीम बंद कर दी। लेकिन मैंने अपनी शॉर्ट टर्म फेम से जो भी अकम्प्लिश किया उससे मैं काफी खुश था और मुझे परवाह नहीं थी। वैसे भी मेरे पास इन दिनों सच में किसी और चीज के लिए टाइम ही नहीं है, क्योंकि मैं अपना टाइम अपने डैड के साथ इंटरनेट कैफे में बिता रहा हूँ जो हमने खोला है।